बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अलीमा खान साहिबा की आज इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब का पैगाम पूरी पाकिस्तानी कौम के नाम भेजा है और इसके साथ साथ जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके नाम भी इमरान खान का पैगाम भेजा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 24 नवंबर की जो एहतजाज की कॉल इमरान खान साहब की तरफ से दी गई है उस हवाले से भरपूर तरीके से तैयारियों में मसरूफ हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियों की मुझे समझ नहीं आ रही कि उनकी तैयारियां सोशल मीडिया की हद तक तो हैं, इमरान खान साहब के पैगामात पहुंचाने की हद तक तो हैं, बड़े बड़े डायलॉग बोलने की हद तक तो हैं, मीटिंग्स करने की हद तक तो हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी 24 नवंबर के हवाले से बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। क्योंकि केपीके में बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, जितने भी पंजाब के एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, उनको बुलाया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको खौफजदा किया जा रहा है। कितने बंदे लेके आओ, इतने बंदे लेके आओ, कोई गिरफ्तार हो गया तो उसको भी पार्टी से निकाल देंगे, कोई बंदा 5,000 लेके ना आया तो उसको भी निकाल देंगे, कोई 10,000 लेके ना आया तो उसको भी निकाल देंगे। अगर गाड़ियों को आपने साथ लेके आना है, गाड़ियां खाली हुई तो उस बंदे को भी बाहर निकाल देंगे। मतलब कि आपने गाड़ियां भी लानी है और गाड़ियों के अंदर की वीडियो बना के भी भेजनी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रैक्टिकली ग्राउंड के अंदर तो नजर नहीं आ रही, ना लोगों के साथ कोई राब्ता, ना मुलाकात, ना मोटिवेशन, ना उनको तरगीब दी जा रही है, ना कोई लाहे अमल, ना प्रोग्राम। बस अल्लाह के सुपुर्द बैठे हुए हैं कि अब इमरान खान साहब ने कह दिया है तो पता नहीं अब लाखों की तादाद में लोग घरों से बाहर निकल आएंगे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना शुरू कर देंगे और डी चौक में पहुंच जाएंगे, वहां धरना देंगे और अपने मुतालबात तस्लीम करवा के वहां से उठ जाएंगे। मतलब मुतालबात भी ऐसे कि शायद ये कोई बच्चों का खेल है कि कोई चीज बांटी जा रही है, वहां जाएंगे और चीज लेंगे और अपने घरों को वापस आ जाएंगे। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से तैयारियां अभी तक तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। बस बातें कर रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अमली तौर पर अभी पब्लिक में उनकी किसी किस्म की कोई मुदाखलत, कोई राब्ता, कोई मुलाकात, कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा जिससे लगे कि वो लाखों की तादाद में लोगों को निकाल सकेंगे। बातें करते हैं ना कि हम 5 लाख लोग निकाल लेंगे, 10 लाख लोग निकाल लेंगे, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो लाखों की तादाद में लोगों को निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के जितने एमपीएस हैं, एमएनएस हैं, वो तो छुपे बैठे हुए हैं, वो तो डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, अपने घरों को रात को नहीं सोते। बल्कि एमपीएस और एमएनएस की क्या बात करनी है, बल्कि उसकी जो उससे छोटी जो लीडरशिप है वो भी घरों में रातों को नहीं सोते, भागे हुए हैं। तो जो लोग खुद भागे हुए हैं, जिनको ये खतरा है कि पुलिस हमें पकड़ लेगी, हमें बंद कर देगी, लापता कर देगी, कुछ भी कर देगी, तो वो लोगों के साथ राब्ता किस तरह करेंगे। बहरहाल इन शॉर्ट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रैक्टिकली ग्राउंड के अंदर एहतजाज की तैयारियां करती हुई नजर नहीं आ रही, मास वाइज के सोशल मीडिया के ऊपर डायलॉग ये कर देंगे, वो कर देंगे। चले खैर, अलीमा खान साहबा की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है तो उन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम दिया है और पैगाम में खैर कुछ बड़ी कोई अहम बातें तो नहीं है। बस 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से जो इमरान खान साहब का पैगाम था वो दिया गया है, आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, गुलामी से निकलने के लिए, वगैरह वगैरह। चलिए, अलीमा खान साहब ने जो इमरान खान साहब का पैगाम दिया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को आपने गुलामी से निजात के लिए निकलना है। 24 तारीख को उन्होंने हर पाकिस्तानी को कॉल दी है। हमें पता है कि मुश्किल वक्त आने वाला है, लेकिन हमने उससे डरना नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी पैगाम दिया है कि आपने अपने अपने मुल्कों में एहतजाज करने के लिए निकलना है। इमरान खान ने कहा है कि आपकी आज़ादी करीब है और अन करीब है, अगर आप कंटेनर भी लगा देंगे तो हमें पता है कि कैसे पहुंचना है। इमरान खान ने यह बड़ा वाज़ेह तौर पर समझाया है कि आज आप इस मुल्क में गुलाम बन चुके हैं। पहले आप छोटे गुलाम थे और अब आप मुकम्मल तरीके से पाकिस्तान में गुलाम बन चुके हैं। 24 तारीख को आपने गुलामी से निजात हासिल करनी है, आपने अपनी अगली नस्लों के लिए निकलना है। अगर हम आज खड़े नहीं होंगे तो हमारी आइंदा नस्लें गुलाम ही रहेंगी। आपका फर्ज है कि आपने अपनी आज़ादी के लिए निकलना है। तो इमरान खान साहब का ये पैगाम कोई नए फिक्रे नहीं है, कोई नए डायलॉग नहीं है। ये तकरीबन 12, 14, 15 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि आप गुलाम हैं, आपने निकलना है, हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। तो पाकिस्तानी अवाम तो खैर निकल निकल के अब तंग आ चुके हैं। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि हमने गुलामी की जंजीरों को कैसे तोड़ना है, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत भी आई लेकिन गुलामी की जंजीरें ना टूट सकी। तो अब ये जो अवाम इस वक्त गुर्बत और भूख की चक्की में फिस रही है और 2 वक्त की रोटी खाने को परेशान है, तंग है, रोजगार नहीं है, वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है, काम नहीं है,
तो इमरान खान साहब की काल का वो क्या करेंगे, कैसे निकलेंगे? देखें, बाहर निकलने के लिए एक तो लीडरशिप का होना जरूरी है ना, और इसके साथ साथ बंदे के पल्ले जब तक कुछ होगा नहीं। देखें, एक बंदा घर से बाहर निकलता है, उसको ये पता नहीं है कि ये एहतजाज 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 10 दिन, वट एवर कितना टाइम चलेगा, उसको कुछ पता नहीं है। और इसके साथ साथ ये भी कि अगर उसके खिलाफ कोई मुकदमा हो गया तो वो जेल चला जाएगा, उसके घर वालों का क्या बनेगा, उसके बच्चों का क्या बनेगा? तो या तो आप लोगों को बार बार हकीकी आजादी के चक्कर में घरों से बाहर निकालते तो हैं, तो कभी आपने ये लाहे अमल दिया है कि जनाब आप घरों से बाहर निकले, आपके बीवी बच्चों का, आपकी फैमिली के जो अखराजात हैं वो हमारी जिम्मेदारी है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब एक बंदा 2 टाइम की रोटी की फिक्र करे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की फिक्र करे, तो बहरहाल ये कोई भी सियासी जमात है, इस तरह के उसके डायलॉग होते हैं। मैं इमरान खान साहब के इन तमाम बातों को सिर्फ एक डायलॉग ही कहूंगा, क्योंकि आज तक वो 12-14 साल से पाकिस्तानी कौम के जज्बात के साथ खेल रहे हैं कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दें, बाहर निकलें, एहतजाज करें, आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आइंदा नस्लों के लिए बाहर निकलें। तो पाकिस्तानी कौम तो खैर बाहर निकल निकल के तंग आ गई है, उन्हें अभी तक तो आज़ादी नहीं मिली, और ना ही मुझे आज तक इस बात की समझ आई है कि आज़ादी या हकीकी आज़ादी क्या चीज़ है। ये तो चले खैर इमरान खान साहब को समझाना चाहिए था, और अलीमा खान साहब चूंकि आज आई हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करके, तो उन्हें ही ये बात समझा देनी चाहिए थी कि आपने किस तरह की आज़ादी या किस तरह की हकीकी आज़ादी आपने हासिल करनी है। अच्छा जी, इसके अलावा तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आज आयद होनी थी, लेकिन आयद नहीं हो सकी और आइंदा तारीख पेशी 21 नवंबर फिक्स की गई है, और बुशरा बीबी आज अदालत में पेश नहीं हुई। अच्छा, बुशरा बीबी के बारे में मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की सूरत हाल चल रही है ना, मैं तवक्को करता हूं कि बुशरा बीबी को बहुत जल्द दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बुशरा बीबी के खिलाफ ऑलरेडी कुछ केसेस पेंडिंग हैं जो चल रहे हैं, मिसाल के तौर पर तोशाखाना 2 चल रहा है। इसके अलावा तकरीबन 2-3 बेल बिफोर अरेस्ट यानी कि दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी भी चल रही हैं, आल्दो कि वो अदालतों में पेश तो इस वक्त नहीं हो रही। कोई ना कोई एप्लीकेशन दे देती हैं, कोई ना कोई बहाना वगैरह करके, और 190 मिलियन पाउंड वाला केस भी चल रहा है, उसका फैसला भी होना है, यानी 190 मिलियन पाउंड का फैसला भी होने वाला है, तोशाखाना 2 का फैसला भी होने वाला है, और 2-3 अबूरी जमानतें भी उनकी चल रही हैं, उनका फैसला भी होने वाला है। और मैं तवक्को करता हूं कि जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, बुशरा बीबी को एक दफा फिर से जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। चले खैर, अदालत में बुशरा बीबी पेश नहीं हुई। अदालत ने हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर करते हुए आखिरी मौका दिया है कि अगर आइंदा तारीख पर बुशरा बीबी पेश ना हुई तो जमानत मनसूख कर दी जाएगी। अच्छा चले, अदालत का ये आर्डर में लिखना कि अगर वो अदालत में पेश नहीं होती तो उनकी जमानत मनसूख कर दी जाएगी, अदालत के पास ऐसा कोई कानूनी तौर पर इख्तियार मौजूद नहीं है, क्योंकि बुशरा बीबी की जमानत मंजूर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो हाई कोर्ट की तरफ से मंजूर की गई जमानत को ट्रायल कोर्ट मनसूख नहीं कर सकता। अदालत ने अगर ये लिखा है तो उसने बिल्कुल गलत लिखा है। अच्छा जी, अली मीन गंडापुर साहब, हमेशा की तरह मैं गंडापुर साहब के खिलाफ कुछ ऐसा बोलना चाहता नहीं हूं, लेकिन अब क्या करूं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक है, केपीके का वो वजीर आला है, और जब वो बड़ी बड़ी बातें करता है या बड़ी बड़ी छोड़ता है तो फिर उसके ऊपर थोड़ी बहुत बात करनी पड़ जाती है। लेकिन चलें, आज उसके ऊपर बिल्कुल मुख्तसर बात करेंगे, क्योंकि बाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बुरा समझते हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ के लोगों को मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जनाब आप बुरा ना माना करें, कमेंट में आके आप इस तरह की बातें करते हैं और बुरा भला कहते हैं, गालियां तक निकालते हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। मैं सिर्फ तनकीद करता हूं, मैं इमरान खान के ऊपर तनकीद करता हूं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके ऊपर तनकीद करता हूं, दीगर जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, मैं सबके ऊपर तनकीद करता हूं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर तनकीद कर दे तो उनको बुरा लग जाता है। चले खैर, बात हो रही थी गंडापुर साहब की, वो कहते हैं फैसला कुन काल है, तमाम मुतालबात की मंजूरी तक ये एहतजाज जारी रहेगा। तो गंडापुर साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना यह है कि आप अपना माजी देख लें, आप अपना करैक्टर देख लें, आप अपने डायलॉग देख लें, और अमली तौर पर आज तक आपने क्या किया है वो देख लें। लेकिन ये एक बात मैं आपको बता दूं कि अब बुशरा बीबी आपके सामने खड़ी है, उसने आपको ये धमकी लगा दी है, बल्कि उसने तो तमाम एमपीएस को और एमएनएस को और तमाम टिकट होल्डर को ये धमकी लगा दी है ना कि अगर आप एहतजाज में ना पहुंचे, अपने साथ बंदे लेके ना आए, या आप एहतजाज से पहले गिरफ्तार हो गए तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। गंडापुर साहब को भी ये धमकी मिली है कि आप अगर सही तरह से काम नहीं करेंगे तो फिर आपको भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा, आपकी वजारत आला छिन जाएगी। तो गंडापुर साहब आप इस टेंशन में पड़े हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजारत आला ही चली जाए, क्योंकि आपको पता है कि बुशरा बीबी अगर इमरान खान साहब को कुछ कह दे तो खान साहब तो अपनी बीवी की बात को नहीं ना टाल सकते।
तो अब गंडापुर साहब को प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा से मेरा मतलब यह है कि अब डंडे चलें, अब वाटर कैनन का इस्तेमाल हो, अब टीयर गैस का इस्तेमाल हो, या कुछ भी हो, अब पुलिस का सामना करना पड़ेगा। अली मीर गंडापुर साहब अब भाग नहीं सकते, क्योंकि बुशरा बीबी ने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अब आप कुछ भी गलत करेंगे या पार्टी के लिए आपकी कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होगी तो फिर आपकी वजारत आला छिन जाएगी। तो गंडापुर साहब कभी भी अपनी वजारत आला खतरे में नहीं डालेंगे और कोशिश करेंगे ये साबित करने की कि वो साबित कदम है, वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, वो हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं और साबित करने की कोशिश करेंगे कि वो एक बहादुर इंसान है। चलें खैर, गंडापुर साहब का अभी पता चल जाएगा, रह गए 5-7 दिन, 24 नवंबर आने वाली है और पता चल जाएगा कि उनका कितना होमवर्क है, पता चल जाएगा कि कितने बंदे अपने साथ लेकर आते हैं, पता चल जाएगा कि इस तरह के हालात में और इस तरह के मौसम में वो अपने बंदों को किस तरह से रोक पाते हैं और पता चल जाएगा कि वो अपने मुतालबात किस तरह से मंजूर करवा पाते हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से कि वो एहतजाज कैसा होगा, किस तरह का होगा, हुकूमत किस तरह की रुकावटें खड़ी करेंगी, तहरीक इंसाफ के मुतालबात तस्लीम होंगे नहीं होंगे, एहतजाज कामयाब होगा नहीं होगा, तफसील के साथ इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं। अब मैं उस डिटेल में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब बात करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब की। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी किस्म की बोंगी मारी है। मैं इससे थोड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर सकता था लेकिन नहीं किया। चलें खैर, आप सुनने के बाद खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने किस तरह की। हाँ अच्छा जी, बुशरा बीबी 24 नवंबर के जलसे के लिए 5,000 से 20,000 तक का शुरका इमरान कौमी सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स के जुम्मा लगा रही हैं। जलसे की हतमी कामयाबी के लिए इमरान खान अपने 3 अदद बच्चे लंदन से बुलाएं और बुशरा बीबी भी अपने बच्चे बच्चियां और पोते पोतियां नवासे नवासियां की शिरकत लाजम बनाएं। शुरका और खर्चे का बोझ कुछ खुद भी उठाएं। सारी उम्र हो गई है, मुफ्त बरी और नौसरबाजी करते अपने काज के साथ कमिटमेंट का इजहार करें। तो ख्वाजा आसिफ साहब को इस तरह की मैं समझता हूं कि बेहुदा बातें करने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले बंदे को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपनी हैसियत, असलियत और औकात को समझना चाहिए कि मैं हूं क्या। ख्वाजा आसिफ की औकात आप सबको पता है, ख्वाजा आसिफ को भी अपनी औकात का बड़े अच्छे से पता है कि इलेक्शन में किस बुरी तरह से वो हार चुके थे और उन्होंने किस तरह से 2 नंबरी करके, दांधली करके, फ्रॉड करके ये इलेक्शन जीता। हालांकि वो इलेक्शन में बुरी तरह से हारे हुए थे। चले खैर, ये अब इमरान खान के ऊपर या बुशरा बीबी के ऊपर तो आप बात करते हैं ना कि जी अपने बच्चे लेके आए, पोते नवासियां लेके आए। तो ख्वाजा साहब, आपकी आज तक कभी इतनी हैसियत और जुर्रत हुई है कि आप अपने लीडर के सामने खड़े होकर ये कह सकें नवाज शरीफ किधर है, उसकी फैमिली किधर है, उसकी प्रॉपर्टी किधर है, उसके बच्चे किधर हैं, शहबाज शरीफ के किधर हैं, उनका जीना मरना, दुख सुख, खुशी गमी, मामलात जिंदगी, सब कुछ उनका किधर है? इंग्लैंड में। यहां पाकिस्तान में तो उनका कुछ भी नहीं है। तो आपकी कभी इतनी जुर्रत हुई है? आप तो उनके सामने बिल्कुल ऐसे बीगी बिल्ली की तरह बच्चे बन के बैठे हुए होते हैं और आपका मुंह उनके सामने नहीं खुलता। कभी आपने बात नहीं की, कभी नवाज शरीफ थे या शहबाज शरीफ के सामने खड़े होकर आपने कहा है कि नवाज शरीफ साहब आप बताएं कि आपके बच्चे किधर हैं? आपने कभी ऐसा नहीं कहा। हालांकि उनके बच्चे भी यहां पे मौजूद नहीं है। इमरान खान के ऊपर उंगली उठाना या बुशरा बीबी के ऊपर उंगली उठाना बड़ा आसान है, लेकिन जिनके अरसा दराज से मतलब के ताहियात बच्चे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उनके बारे में तो आपने कभी भी कोई बात नहीं की। चलें जी, तोशाखाना जाली रसीदों के केस के ऊपर बात करेंगे। एक आपको पता तोशाखाना 1 है, एक तोशाखाना 2 है। अब ये तोशाखाना जाली रसीदों वाला केस है। ये इसमें भी बुशरा बीबी की बेल बिफोर अरेस्ट थी, लेकिन वो उसमें हाजिर नहीं हो सकी। चले खैर, इस्लामाबाद की अदालत ने तोशाखाना जाली रसीदों के केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जमानतों में तोसी कर दी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर समात की। तफ्तीशी अफसर ने तोशाखाना रसीदों की वेरिफिकेशन के लिए वक्त मांग लिया। बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई, जबकि इमरान खान को अदालती हुक्म के बावजूद वीडियो लिंक से पेश नहीं किया गया। तो बुशरा बीबी तोशाखाना 2 में भी हाजिर नहीं हुई और इस तोशाखाना केस में भी बुशरा बीबी हाजिर नहीं हुई और उनकी तरफ से हाजिरी माफी की दरखास्त दी गई जो कि मंजूर कर ली गई। लेकिन अब अदालत ने वार्निंग दी है कि आपको आइंदा तरीक पेशी पर हाजिर होना पड़ेगा। अगर आप हाजिर नहीं होंगे तो आपकी जमानत खारिज कर दी जाएगी। और मैं इस हवाले से ऑलरेडी अपनी राय का इजहार कर चुका हूं कि मुझे मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए और बुशरा बीबी की हरकत व सकनात को देखते हुए ऐसा लगता है कि बुशरा बीबी को एक दफा फिर से जेल में जाना पड़ेगा। अच्छा जी, बुशरा बीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से जो प्रोग्राम कर रही हैं, मीटिंग्स कर रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के खताब कर रही हैं,
और अपनी पार्टी के लोगों को मोटिवेट करने की, मुतहर्रक करने की, और उन्हें इस बात के ऊपर जोर दे रही हैं कि आपने लोगों को किस तरह से इकट्ठा करना है और आपने कितने लोगों को अपने साथ लेके आना है। उस हवाले से इमरान खान की अहलिया ने पार्टी रहनुमाओं पर जोर दिया है कि वो एहतजाज के दौरान गिरफ्तारियों से बचें, जबकि एहतजाज के लिए मौसर तहरीक और वफादारी की बुनियाद पर पीटीआई में उनके मुस्तकबिल का फैसला होगा। अजलास के दौरान बुशरा बीबी ने कहा था कि मुझे गुज़िश्ता एहतजाज और काफिलों की रिपोर्ट मिली। कई ओहदेदार और मेंबरान सिर्फ हाजिरी के लिए एहतजाज में शरीक हुए। कई ओहदेदार कारकुनों समेत मुख्तलिफ मकामात से वापस आ गए थे। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में होने वाला एहतजाज आप लोगों की पीटीआई से वफादारी निभाने का इम्तिहान है। हमारा हदफ इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाना है और हम उनके बगैर इस्लामाबाद से वापस हरगिज नहीं आएंगे। बुशरा बीबी की वफादारी के लफ्ज को पढ़कर कि उन्होंने कहा कि पार्टी के साथ वफादारी आपने दिखानी है, आपने एहतजाज में पहुंचना वगैरह वगैरह, तो ज्यादा बातें नहीं करूंगा। सिर्फ बुशरा बीबी मुझे ये बता दें कि क्या वो अपने खामद के साथ या अपने बच्चों के साथ वफादार थीं और अपने खामद के निकाह में रहते हुए इमरान खान साहब के साथ ताल्लुक बनाना, क्या ये वफादारी थी? और अपने खामद के घर में रहते हुए इमरान खान साहब से ताल्लुक बनाना, अपने खामद से तलाक लेना, इमरान खान से निकाह करना, मेरे नजदीक ये सिर्फ और सिर्फ एक रन अवे मैरिज है और कुछ भी नहीं है। बुशरा बीबी ने ना तो अपने खामद के साथ वफा की, ना अपने बच्चों के साथ वफा की, और इमरान खान के इख्तदार को देखते हुए उसके साथ निकाह कर लिया। चलें खैर, ये पर्सनल सी बातें हैं, मेरे ख्याल में मुझे इतनी बातें भी नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा जी, बुशरा बीबी का कहना है कि इस्लामाबाद में होने वाला एहतजाज आप लोगों की पीटीआई से वफादारी का इम्तिहान है। हमारा हदफ इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाना है और हम उसके बगैर इस्लामाबाद से वापस नहीं आएंगे। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये मतलब कि इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल, इसको क्या मतलब समझा जाए? जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी इस्लामाबाद से वापस नहीं आएंगे, क्या करेंगे आप? मतलब कि लोगों को पूरे पाकिस्तान से आप इकट्ठा करेंगे, इस्लामाबाद में जाएंगे, अडाला जेल के ऊपर आप हमला कर देंगे, जेल की दीवारों को तोड़ देंगे और इमरान खान को वहां से बाहर निकालेंगे और अपने साथ ले जाएंगे? ये क्या तहरीक इंसाफ के लोग किस किस्म की और बेवकूफाना किस्म की और बेहुदा किस्म की बातें करते हैं। गंडापुर की बात सुने तो वो कहते हैं कि जी इमरान खान को रिहा करवा के लेके आएंगे। तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं जी इमरान खान को रिहा करवा के लेके आएंगे। भाई, आपका जो मंशूर है ना, मेरे कहने का मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई हैं, जो ताज आपको दिया हुआ है कि आपने किस मकसद के लिए निकलना है, उसमें इमरान खान का तो अपना जिक्र ही नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं कि आपने अदलिया की आजादी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, 26वीं आईनी तरमीम की वापसी के लिए, 9 मई के वाकयात के हवाले से जिन लोगों को, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा गया है, उनकी रिहाई के लिए, जो उनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए हैं उनको खत्म करने के लिए, 8 फरवरी के इलेक्शन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराया गया था, उसकी वापसी के लिए आपने घरों से बाहर निकलना है और आपने एहतजाज करना है। इमरान खान साहब ने इन तमाम बातों में से कहीं पर भी एक दफा भी ये नहीं कहा कि आपने मेरी रिहाई के लिए बाहर निकलना है। तो बुशरा बीबी का ये कहना, या गंडापुर का ये कहना, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना कि इमरान खान साहब को रिहा करवा के हम निकलेंगे, आप कैसे रिहा करवा लेंगे? गलत केसेस बने हैं, झूठे केसेस बने हैं, नाजायज तौर पे इमरान खान को जेल के अंदर बंद किया गया है, ये बात सही है, लेकिन इसका फैसला अदालतों ने करना है। आपका ये कहना कि उनको रिहा करवा के हम निकलेंगे, मतलब कैसे रिहा करवा लेंगे? जेल तोड़ देंगे आप, अडयाला जेल के ऊपर हमला कर देंगे, दरो दीवार हिला के रख देंगे, आप वहां से निकाल के अपने साथ ले जाएंगे। आपकी ये बात मेरी समझ में बहरहाल नहीं आती। आप ये कहें कि इमरान खान ने हमें ये हुक्म दिया है और इमरान खान के हुक्म की तमील के लिए हम घरों से निकलेंगे और एहतजाज करेंगे और अपने मुतालबात तस्लीम करवाने तक हमारा यह एहतजाज जारी रहेगा। आप ये बात ना कहें कि जब हम इस्लामाबाद से वापस आएंगे तो इमरान खान को अपने साथ लेके आएंगे। अच्छा जी, बुशरा बीबी ने पार्टी रहनुमाओं को अहकामात जारी करते हुए कहा कि इमरान खान की हदायत के मुताबिक तमाम MPAs और MNAs अपने हलकों से निकलते वक्त अपने काफिले के हमरा वीडियोस बनाकर साथ साथ भेजेंगे। उनका मजीद कहना था कि काफिले में खाली गाड़ियां हरगिज शुमार नहीं की जाएंगी, बल्कि तमाम रहनुमाओं को गाड़ियों के अंदर मौजूद लोगों की वीडियोस भी बनाना होंगी। अब बुशरा बीबी ने बड़ी सख्त किस्म की ये हदायत जारी कर दी हैं कि आपने बंदे लेके आने हैं, इतने बंदे लेके आने हैं, गाड़ियों के अंदर से आपने वीडियोस वगैरह बनानी है। बंदे आप लेके नहीं आएंगे तो आपको आइंदा से पार्टी का टिकट नहीं दिया जाएगा, जबकि आइंदा इलेक्शन कम से कम 4 साल बाद होने हैं। तो 4 साल बाद क्या होना है क्या नहीं होना, ये बात की बात है। अच्छा जी, लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में इमरान खान की बरियत के हवाले से तहरीरी फैसला जारी हो चुका है और जुडिशल मजिस्ट्रेट यासर महमूद की जन्म से इमरान खान, शेख रशीद, फैसल वोडा और सदाकत अब्बासी की बरियत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया।
तहरीरी फैसले में कहा गया है केस का ट्रायल चलाया जाता तब भी सजा होने के इम्कानात नहीं थे। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ अपनाया। 1000 से 1200 कारकुनान ने पुलिस पर हमला किया। दिलचस्प बात नोट की गई कि 1200 अफराद के हमले में एक भी पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ। प्रोसिक्यूशन की जानब से पेश की गई कहानी में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। अदालती फैसले में लिखा है कि मुद्दई मुकदमे के इल्जामात को सच साबित नहीं किया जा सका। इमरान खान, फैसल वोडा और शेख रशीद समेत तमाम मुलजमान को बरी किया जाता है। फैसले में कहा गया है कि इमरान खान किसी और केस में गिरफ्तार नहीं तो जेल से रिहा कर दिया जाए। शहजाद वसीम और असद कैसर को 24 फरवरी 2024 को केस से बरी कर दिया गया था। तहरीरी फैसले में है कि फयाजुल हसन चौहान, फरदौस शमीम नकवी, असद कैसर, फवाद चौधरी और शिबली फराज को भी मुकदमे से बरी किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुलजमान के जमानती मुचलके वापस करने का हुक्म भी दे दिया। इमरान खान और दिगर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना अपारा में अगस्त 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। ये आपको याद दहानी के लिए बता दूं कि इमरान खान के खिलाफ ये जो मुकदमा बनाया गया था उसमें उनकी ऑलरेडी बरीयत हो चुकी है। अब उनकी बरीयत के हवाले से जो तहरीरी फैसला जारी किया गया था वो मैंने आपके सामने रखा है। तो बहरहाल इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस हैं आपको पता है उनकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं है, बल्कि मोस्टली केसेस के तो ट्रायल भी नहीं हो रहे। ये केस जिसमें इमरान खान को बरी किया गया है इसमें भी ट्रायल नहीं हुआ, सिर्फ चलान जैसे ही अदालत के अंदर पेश हुआ है अंडर सेक्शन 265 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत शहादत रिकॉर्ड किए बगैर इमरान खान की और दिगर जो उनके साथ लोग मौजूद थे उनकी बरीयत हो गई है। क्योंकि जब किसी केस में सजा होने का इम्कान ना हो तो केस की समाअत किए बगैर ही अदालतें मुलजमान को मुकदमे से बरी कर देती हैं। अच्छा जी, इलेक्शन में कामयाबी के लिए 50% वोट लेने से मुतल्लिक दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज कर दी गई। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये पिटीशन फाइल की गई कि कोई भी जो इलेक्शन में हिस्सा लेता है, एमपीए है या एमएनए है, वो उस वक्त तक कामयाब उसको ना समझा जाए जब तक वो 50% वोट हासिल नहीं करता। तो आपको पता है कि हमारे जितने भी इलेक्शन हुए हैं 35, 38, 40, 42 ऑलमोस्ट यही इतने परसेंट ही टर्न आउट होता है, इससे ज्यादा होता ही कोई नहीं है। तो अगर आप ये कहें कि जो बंदा 50% लेगा वही कामयाब शुमार होगा तो आप सारी जिंदगी इलेक्शन करवाते रहें तो 50% तो नहीं होगा। अच्छा जी, जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इलेक्शन में 50% से ज्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवार को कामयाब करार देने की दरखास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मदन ने सवाल किया कि किस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। इलेक्शन में डाले गए वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। जस्टिस आयशा मलक ने कहा कि पहले बताया जाए कि दरखास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ है, आइन की किन शिक्कों की खिलाफ वर्जी हो रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर नया कानून बनवाना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इसका इख्तियार नहीं है। समाअत के दौरान जस्टिस मंदोखेल ने दरखास्त गुजार से सवाल किया कि क्या आपने फरवरी 2024 को इलेक्शन में वोट कास्ट किया। इस पर दरखास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन में अपना वोट कास्ट नहीं किया। जस्टिस मंदोखेल ने जवाब दिया कि फिर आप आइन की तौहीन कर रहे हैं। आईनी बेंच ने बेबुनियाद मुकदमा बाजी पर दरखास्त गुजार को 20,000 रुपए जुर्माना आयद करते हुए दरखास्त को खारिज कर दिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।